कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैंने परमात्मा को देखा। और जो ये कहते हैं मैंने परमात्मा को देखा, उन्होंने जरूर कोई परछाई देखी, कुछ फैब्रिकेटेड इमेजिनेशन ऑफ माइंड देखी। परमात्मा देखने में नहीं आएगा। परमात्मा बुद्धि के जानने में भी नहीं आ सकता है। तो फिर परमात्मा बोध होता कैसे है? क्या श्री कृष्ण भी उसका इशारा ही दे सकते हैं, और वो इशारा ही दे रहे हैं। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, आत्मबोध परमात्मा बोध की स्थिति को वो कह रहे, जो एक ही भाव में स्थित हुआ। एक ही भाव, मैं परमात्मा दो हैं, ये गलत। मैं ही परमात्मा है या कहूं परमात्मा ही मैं है, पर यह शब्द नहीं जिसकी अनुभूति हो। इसलिए शब्द है आस्थित, स्थित हुआ। इस एकत्व में, इस एकता में जो स्थित हुआ है, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है। भजता मैंने याद करना। कृष्ण कह रहे हैं मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ब्रह्म हूं, सर्वभूत का आधार हूं। जिसने एकत्वता को प्राप्त किया वो मुझी को सब में देखेगा। अब यहां आके भक्त लोग अक्सर उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि सबके अंदर कृष्ण जी की कोई इमेज दिखेगी। इसलिए कृष्ण बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मुरली मनोहर, मुकुट लगाए, बांसुरी लगाए वाला मैं कृष्ण हूं ना। वो कह रहे हैं मैं जो सच्चिदानंद हूं, मैं जो सच्चिदानंद हूं वह सब भूतों का आधार, वह सर्व जगत का आधार है। और जो एक ही भाव में स्थित हुआ है वह योगी मुझको मेरे इस स्वरूप में भजता है, और फिर सर्व कार्य करते हुए भी मुझी में वर्तता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है। और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। सबके अंदर आत्मोपम्येन, अपने जैसा ही सब में अपना आपा। अब जैसे मैं मेरे को देखूं, मैं मेरे को अगर देह समझती है तो लोगों को भी देह तक ही समझ सकती है। भोगी के लिए सब भोगी हैं, भोगी के लिए सब भोगी होते। जो देह से जुड़ा है वो सबको देह भाव में ही देखेगा, जो मन से जुड़ा है वो सबको मन के भाव में ही देखेगा, और जो सच्चिदानंद भाव में है वो सबको सच्चिदानंदमय ही देखेगा। हम जैसा अपने आप को देखते हैं वैसा ही हम दूसरों को देखेंगे। कभी कभी इंसान अपनी कमियों को छुपाता है, पर वही कमियां जब किसी और में दिख जाएं तो उनको बहुत बड़ा करके दिखाता है। असल में लानत वो अपने आप को सीधे नहीं मारना चाहता है, अहंकार आड़े आता है, पर वही गलती जब किसी दूसरे में देखता है बहुत जोर से उसकी निंदा करेगा। अजब है ये मन। हम जैसा स्वयं को देखते हैं, आप अगर खोटी नियत वाले हैं आपको सब में खोट दिखेगा। अगर आपकी आंख पर चश्मा नम्रता का है तो बड़े से बड़े अपराध, किसी की बड़ी से बड़ी गलती को देख के आप कहोगे क्या हो गया, कोई बात नहीं, भूल किससे नहीं होती।
ये परिचय तुम्हारे स्वभाव का है। तुम दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे पर दया नहीं दिखा रहे हो, तुम अपनी औकात दिखा रहे हो कि तुम्हारे दिल में दर्द है, दया है। दयावान इंसान किसी दूसरे इंसान को देखे या पशु को देखे, उनके प्रति भी उसकी वही भावना होगी। जो आदमी क्रूर है, सख्त स्वभाव का है, पत्थर दिल है, उसके सामने कोई आ जाए वो उनसे वैसा ही व्यवहार करेगा, क्रूरतापूर्ण। You are in action and in non-action, you are going to reflect yourself. जब कर्म करते हो तब, जब कर्म नहीं करोगे तब, तुम जैसे हो वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो जाता, दिख जाता है। कई लोग जब चलते हैं तो एड़ी जमीन पर मारते हुए चलते, उनकी चाल बता रही है कि उनका स्वभाव बहुत रूखा है। ह्यूमन साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये आदमी इतना बेहोश है, पशु की तरह जी रहा है, उसको अपना आपा ही नहीं दिखता, दूसरे कहां से दिखेंगे। तो किसी दिन गौर करना, लोगों के व्यवहार को, लोगों के चेहरे को, उठने बैठने को देखना, अपने आप को देखना, दूसरों को देखना, तो तुम्हें बहुत सी चीजें समझ आने लग जाती, बहुत सी चीजें समझी जा सकती। एक ज़ेन मास्टर के पास एक व्यक्ति आया। जापान में किसी भी बौद्ध या ज़ेन मास्टर के पास कोई जाएगा, ज़ेन मास्टर अक्सरतर थोड़ा सा शहर से बाहर, प्रकृति के करीब, किसी पहाड़ पर, थोड़ा सा दुर्गम रास्ता। व्यक्ति को काफी चलना पड़ा, पहाड़ की काफी सीढ़ियां थी, बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। जब गुरु से भेंट का वक्त हुआ, उसने बाहर जूते उतारे, दरवाजा खोला, सामने ही गुरु बैठे थे। गया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, बैठ गया। गुरु मौन। उसने पूछा, मैं आपसे ज़ेन समझना चाहता हूं, क्या है ज़ेन? कृपया मुझे बताइए, बहुत दूर से आया हूं, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। गुरु शांत भाव से कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले जाकर जूते से क्षमा मांगो, दरवाजे से क्षमा मांगो जिनको तुमने पटका है। अब उसको झटका लगा, क्या बोल रहे? मैं पूछ रहा हूं ज़ेन, ये कह रहे जूते से, दरवाजे से माफी मांगो। व्यक्ति ने पूछा, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे? गुरु ने कहा, तुमने इतने क्रोध से जूते पटके हैं जमीन पर, झटके से दरवाजा खोला, सच तो यह है शायद तुम तोड़ ही देते, इतने जोर से खोला। दरवाजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और तुम्हारे जूतों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मेरे से ज़ेन समझने के लिए अभी तैयार नहीं हो। बड़ी अजब स्थिति, कोई इंसान क्या अपने जूते से माफी मांगता? पर ये अक्लमंद इंसान था, समझ गया उनका इशारा, वो उठ के गया। इस अमेरिकन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि बड़ा अजीब लगा मुझे, जूते से मैं माफी मांग रहा हूं, और मांगी क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं ये पूरी बात नहीं करूंगा उन्होंने कुछ बोलना नहीं। मैं 2 घंटे से बैठा था चुप, मौन, वो मौन रहे, बोले ही कुछ नहीं। 2 घंटे बाद मैंने हिम्मत करके पूछा,
मैं आपसे ज़ेन के बारे में पूछने आया हूँ, तो जवाब ये दे रहे हैं। उसने जूते से क्षमा मांगी, तरीके से उठा के जोड़ के उनको रखा, फिर उसने दरवाजे से क्षमा मांगी, फिर वापिस आकर के फिर बैठा। लेकिन अब जब वो चल के आया और अब जब वो अपने आसन पर बैठा तो बहुत ध्यान से बैठा, और भय भी लगा कि पता नहीं अब क्या ये कह देंगे। तुम नहीं जानते हो, बट द मास्टर्स आर द की ऑब्जर्वर्स। तुम कैसे बात करते हो ये बाद में देखा जाएगा, तुम कैसे बैठते हो, उठते हो, कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, इसको वो पहले देख लेते। तुम जब कमरे के अंदर आते हो तो दायां पांव अंदर किया कि बायां, जब झुके तो घुटना दायां आगे था कि पीछे, अगर दंडवत किया तो तुमने पूरे 8 अंग जमीन पर लगाया कि नहीं। बेहोशी में जीने वाला इंसान ये सब चीजें जानता भी नहीं, करेगा कहां से। गुरु बहुत कुछ देखता है। थिक नाथ हम नाम के एक कंबोडियन बौद्ध भिक्षु हैं। ये कहा करते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को जब दरवाजा खोलते हुए देखूं, इतने भर से मैं कह सकता हूं कि ये एक साधक है या नहीं। हाउ अ पर्सन ओपन्स द नॉब ऑफ द डोर। उसने नॉब को कैसे पकड़ा, कैसे घुमाया, दरवाजा कैसे खोला, कैसे बंद किया, बस इतना भर देखूं और मैं कह दूंगा ये आदमी बेहोश है या होश में है, साधक है या नहीं है। बुद्धा सेड बी कंपैशनेट, करुणामयी रहो। तो करुणामयी सिर्फ गुरु के सामने, सिर्फ मंदिर किसी देवालय में जाने पर ही करुणामयी, सिर्फ अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने बाप से ही सिर्फ मीठे सुर से नहीं, जो जड़ वस्तुओं के प्रति भी सम्मान भाव से है, आदर भाव से है, हु रिस्पेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हें क्या लगता है ये जो गली में आवारा कुत्ते तुम्हें लगता है ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं? क्या उनका कुछ व्यक्तित्व नहीं? उनका भी व्यक्तित्व है। क्या उनका कोई आत्मसम्मान नहीं? उनका भी है। राह किनारे बैठी गाय, भैंस, रेड़े में बंधा हुआ गधा, घोड़ा, खच्चर, सांड, क्या इनमें भावनाएं नहीं? इनमें भी हैं। पर तुम इतने पत्थर दिल हो, तुम इंसानों की ही कदर नहीं कर पाए तो जानवरों की कहां से करोगे। पिछले दिनों मैं बिहार में एक आश्रम है, वहाँ एक महात्मा को मिलने के लिए गई। बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरे को जहाँ उन्होंने ठहराया बहुत सोच समझ के, और एक साफ सुथरी जगह थी करीब में आश्रम के। तो जब वहाँ से मैं आश्रम तक जा रही थी तो एक सन्यासी जो हमें लेके जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, तो धीरे धीरे चल रहे हैं और सामने से हमारे ऐसे सांप निकला। तो बहुत हंस के कहने लगे कि यहाँ तो बहुत सारे सांप हैं। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं, हमारे आश्रम में भी बहुत सारे सांप है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, सांपों से तो पुराना परिचय। और भय किससे और क्यों? भय आपको कोई भी तभी तक होता है जब तक आप शरीर में आसक्त हैं। एक दफे शरीर से आसक्ति छूट गई
आप बड़े सजग हो जाते हो। आप जानते हो जैसे तुम्हें तुम्हारी देह प्यारी है, ऐसे ही हर जीव जंतु को अपना शरीर, अपना जीवन बड़ा प्यारा है। तो आप दूसरे के जीवन का आदर करते हो, आदर करना जानते हो। लाहौर में एक आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, मेरे पिता ने बताया था मुझे, कहते वहाँ एक महात्मा थे, उनके साथ दर्जनों आवारा कुत्ते चलते थे। अब उनको, उस फकीर को कुछ दो खाने पीने को, वो पहले उनको खिलाते थे। अब सारे आवारा कुत्ते जिस किसी गली में, जिस किसी जगह वो चले जाएं, वो भागे चले आते थे उनके पीछे। ऐसे ऐसे खतरनाक और कुछ खूंखार कुत्ते, कुछ प्रजातियां होती हैं जो बहुत फिरोशियस, बहुत भयावह होती, लेकिन उनके पास वो ऐसे बैठे रहते। यहीं ऋषिकेश के पास एक जगह है वशिष्ठ गुफा, वहाँ पर स्वामी राम तीर्थ कुछ समय रहे थे, और गांव के लोगों ने ये देखा कि शेर आके उनके पास बैठता था, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। एक बार किसी एक अंग्रेज पर्यटक ने उनका फोटोग्राफ उतारा, शेर यूं सीधे चट्टान पर दोनों हाथ रख के उनके सामने खड़ा है, और जैसे कोई आदमी आदमी से खड़ा होकर बात कर रहा हो, ऐसे शेर और स्वामी राम तीर्थ का जो सिर है वो एकदम एक लेवल पर, कोई भय नहीं। किससे भय? जिसका हृदय करुणाशील हुआ, वो सभी जीव जंतुओं के में अपने ही आप को देखता है। ये नहीं कि ये कुत्ता है, ये जानवर है, ये फलां है, ये फलां है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मेरा जिंदगी ज्यादा कीमती, इसका नहीं, उसका भी उतना ही कीमती जितनी तेरी जान कीमती है। भगवान कहते हैं जिसने अपने भीतर सच्चिदानंद को जाना, वो सब में उसी सच्चिदानंद को देखता है, अपने ही सदृश। जैसा वो स्वयं है वैसा ही सर्वभूतों में सबको वो देखता है। दूसरे का दुख उसका अपना दुख, दूसरे का सुख उसका अपना सुख। असल में मेरा और तेरा फिर कुछ बचा नहीं ना, मेरा और तेरा फिर कुछ है नहीं, फिर तो एक ही है। मैं और तुम फिर कुछ है नहीं, हम है। देयर इज नो मी एंड यू, देन इट इज जस्ट अस, वी, देन इट इज जस्ट वी, देन वी एग्जिस्ट, और शुड वी से the existence exists. We cannot say I, you or we in the existence. अस्तित्व में मैं, तू, हम, ये शब्द झूठ हैं, नहीं कहे जा सकते, लागू नहीं होते। अर्जुनो उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा, इसकी मैं चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति नहीं देखता हूं। अर्जुन कहते मैं तो चंचल मन का हूं, चंचलत्वात्, मेरा अहम, मेरा मैं, मेरा मन चंचल। जो तुम कह रहे हो समत्व बुद्धि और सब में एक देखना, अपने अंदर सच्चिदानंद देखना, सब में सच्चिदानंद देखना, सर्वभूतों में सच्चिदानंद देखना, मुझे तो नहीं लगता है कि ये मैं देख पाऊंगा। या तुम्हारे साथ तुम्हें सुनते हुए तो शायद कुछ बिजली की तरह कौंध भी जाए, पर ये लगातार रहने वाली स्थिति मुझे तो नहीं दिखती कि मेरी हो सकती। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कुरम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु की भांति अति
दुष्कर मानता हूं। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये मन बड़ा चंचल है। इसका स्वभाव है प्रमथन करना। प्रमथन यूं समझिए, समंदर में लहरें उठ रही बैठ रही, उठ रही बैठ रही, बनती जा रही। यहाँ गंगा किनारे में तेज हवा हो तो गंगा में बड़ी लहरें बनती, बन रही मिट रही, बन रही मिट। कैन यू काउंट द वेव्स ऑफ अ सी? कैन यू काउंट द वेव्स इन अ गंगा? यू कैन नॉट। इन्यूमरेबल, सैकड़ों, अनगिनत हवा चलती है। हवा प्रमथन करती है, हवा हिला रही है। जब हवा हिलाती है तो लहरें बनती। गंगा के इस क्षेत्र में कुछ एक इलाके ऐसे आते हैं जहाँ जो पार्ट है गंगा का वो थोड़ा छोटा हो जाता है। दोनों ओर ऊंचे पर्वत, कुछ डायरेक्शन ऐसी उन पर्वतों की बन जाती है कि वहाँ हवा लगती नहीं। तो उतने हिस्से में गंगा इतनी ठहरी हुई है जैसे तालाब हो, एक बहुत बड़ा तालाब, कोई लहर नहीं बन रही, एकदम रुका हुआ पानी। हवा प्रमथन नहीं कर पा रही वहां। अर्जुन कहता है ये मन का स्वभाव प्रमथन है, माने मन के अंदर ऐसी हवाएं चलती रहती हैं कि मन में विचारों की लहरें बनती रहती, बनती रहती, बनती रहती। किसी दिन आप बैठिए मन के किनारे, sit on the bank of your mind and count how many thoughts come in one day. You will come to know how many thoughts, innumerable. लिखने लगोगे, कलम उतनी तेज ना चल पाएगी। बोलने लगोगे, बोलने में ना आएंगे इतनी तेजी से। अर्जुन कहते हैं मन तो मेरा चंचल है। और देखा जाए तो ये सिर्फ बात अर्जुन की हो रही है या सभी मनुष्यों की हो रही है? मन के स्वभाव की बात हो रही। इट इज द वेरी टेम्परामेंट ऑफ द माइंड, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ वेव्स। मन हमेशा सोचता 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 सोचता, और क्या सोचेगा? अजीब सी बात सोचेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, आप राम झूले पे चलने लगे तो मन एकदम लाइट स्पीड से एक विचार ले आएगा, अगर ये रस्सी टूट जाए तो? वैसे टूट नहीं सकती, बंधी हुई है बड़ी जोर से, कितनी दुनिया जाती। चेन ऑफ थॉट्स। तूने अभी एक पैर उठाया भी नहीं, इतने में सैकड़ों ख्याल मन में आए आए और निकल भी गए। हाथ को यहां से यहां लाने में देर लगती है, पर इतनी ही देर में सैकड़ों विचारों आ जाएंगे। सैकड़ों विचार इस स्पेस को भर देते। हाउ मेनी थॉट्स? कृष्ण के लिए अर्जुन अपनी स्थिति क्लियर कर रहे हैं कि मन प्रमथन स्वभाव का है, और इसका प्रमथन कोई कमजोर नहीं, बड़ा बलशाली है। माइंड इज टू पावरफुल, टू पावरफुल। तस्याहम निग्रहम, मन ने ऐसे मन को मैं वश में क्या करूं और कैसे करूं? वायुरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को काबू करना, कंट्रोल करना मुश्किल है, ऐसे ही इस मन को काबू करना मुश्किल है। मैं कैसे निग्रह करूं, मैं कैसे निरोध करूं इस मन का? श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात इस स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से
वश में होता है। कृष्ण कहते मैं जानता हूं ये कठिन है, मैं जानता हूं मन चंचल है, मैं जानता हूं इसका स्वभाव प्रमथन का है, मैं जानता हूं मन बलपूर्वक तुम्हारी विवेक का हरण कर लेता है। आई नो दैट, बट विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास करने से यह स्थिति कि जिसमें मन का निग्रह हो जाए, हो जाएगी। कितना बड़ा आश्वासन कृष्ण दे रहे। इट्स अ बिग कंसोलेशन। कृष्ण मिथ्या वचन तो बोलते नहीं, जो बोलते सत्य बोलते, या यूं कह दूं जो बोलते हैं वह सत्य हो जाएगा, हो सकता है, होगा ही। कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास से। किसका अभ्यास, कैसा अभ्यास, वो पहले कह चुके हैं। अभ्यास के सूत्र कितने दिए हैं उन्होंने। वो कह रहे जो मैंने कहा है उन चीजों का अगर तू अभ्यास करता रहेगा तो भले ये बड़ा कठिन है, दू निग्रहम बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हो जाएगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो आप्तु मुपायतः। मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। अब भगवान अपना मत बोल रहे हैं। मत को अंग्रेजी में अगर अनुवादित करें तो होगा ओपिनियन। It is sheer humbleness of Sri Krishna. He is not saying that I have known it, I know it. He is saying this is my opinion. Learn something. Be humble. जब तुम किसी से बात करते हो तो किसी किसी चीज में तुम अटक जाते हो। तुम कहते हो नहीं ऐसा ही होता है, नहीं यही होता है, नहीं तुम्हें नहीं पता है। कृष्ण को सब पता है, पर फिर भी वो ये नहीं कह रहे मुझे पता है, फिर भी वो कह रहे ये मेरा मत है, दिस इज माई ओपिनियन। मर्जी हो मेरे ओपिनियन को मानो, ना मर्जी हो ना मानो, मैं अपना मत तुम पे ठूसूंगा नहीं।